धूप की नरम किरणों ने नाजुक फूलों को छूकर जगाया। रंग बिरंगे फूल जैसे कौस कजह जमीन पर उतर आई हो। नरम हवा में खुशबू फैली हुई थी। एक नाजुक सी लड़की सुनहरी बालों वाली बागीचे में झुककर फूल चुन रही थी। उसका नाम था गुलजार। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, अपने छोटे से घर के पीछे वाके बागीचे में जाती और प्यार से हर फूल का हाल पूछती। आज भी वो अपने बड़े से टोकरी में गुलाब, चमेली और नीले नीले बेल के फूल रख रही थी, जो वो शहर में जाकर बेचती थी। गुलजार ने अपनी साइकिल के पीछे फूलों से भरी टोकरी रखी और सड़क पर निकल पड़ी। गांव से शहर तक का रास्ता बहुत लंबा था, मगर वो उसे खूबसूरती से देखती हुई तय करती। दरख्तों की सरसराहट, परिंदों का चहचहाना और कभी कभी सड़क किनारे से गुजरने वाले काफले सब उसके सफर का हिस्सा थे। मगर आज दूर से एक काला स्याह रथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही रथ करीब आया, वो रुक गया। उसमें से एक नौजवान उतरा। ऊंचा कद, सुरमई आंखें, सियाह कपड़े और चेहरे पर अजीब सी संजीदगी। वो गुलजार की तरफ बढ़ा, जैसे किसी चीज की तलाश में हो। तुम हर रोज ये फूल बेचने जाती हो? उसने सवाल किया। जी, लेकिन आप कौन? गुलजार की आवाज में लर्जिश थी। फिलहाल ये जरूरी नहीं, वो मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सा था। गुलजार शहर के गली कूचों से गुजरती हुई अपनी मामूल की जगह पहुंची। उसने फूल लगाए और बच्चे, औरतें और दुकानदार सब उसके इर्द गिर्द जमा होने लगे। मगर उसका ध्यान बार बार उस अजनबी पर जा रहा था, जो दूर एक छतरी तले खड़ा मुसलसल उसे देख रहा था। शाम ढलने लगी। गुलजार ने सामान समेटना शुरू किया ही था कि वो अजनबी करीब आया। महल में शहजादी की सालगिरह है और हमें फूलों की सजावट की जरूरत है। तुम आओगी? महल? गुलजार हैरान हुई। तुम्हारी खूबसूरती और महारत दोनों महल के काबिल हैं। गुलजार खामोश रही, लेकिन दिल में तजस्सुस अंगड़ाई लेने लगा। शाम ढल चुकी थी। गुलजार ने टोकरी संभाली और अजनबी के साथ खामोशी से महल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। महल के गेट पर पहुंचकर वो रुक गई। इतना बड़ा और रोशन महल उसने पहले कभी न देखा था। रंगीन रोशनियों में नहाया हुआ हर दीवार सुनहरी लग रही थी। जैसे ही गुलजार ने गेट पार किया, वो अजनबी एकदम नजरों से गायब हो गया। गुलजार ने इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं न था। एक खादिमा उसके करीब आई। आओ, तुम्हें शहजादी का बाग दिखाते हैं। वो एक बाग में दाखिल हुई, जहां हर पौधा एक कतार में बिल्कुल बराबर लगा हुआ था, लेकिन बाग में कोई खुशबू न थी। फूल थे, लेकिन जैसे बेजान हो। फजा में उदासी सी छाई हुई थी। ये बाग शहजादी के हुक्म से ऐसा रखा गया है, खादिमा ने कहा। तुम्हें यहाँ की सजावट करनी है। अचानक महल की बालकनी से शहजादी नजर आई। उसकी आंखें सर्द और सपाट थीं। कौन है ये लड़की? शहजादी ने खादिमा से पूछा। फूलों वाली, खादिमा ने झुककर कहा। शहजादी ने गुलजार को चंद लम्हे घूरा, फिर पलट गई। कोई मुस्कान, कोई खुशी न थी उसके चेहरे पर। जब गुलजार अंदर आई तो महल के खादिमों ने उसे गौर से देखा। कुछ आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी कर रहे थे। क्या ये उसी जैसी है? पता नहीं, आंखें तो वैसी ही लगती हैं। गुलजार ने सुना तो वो चौंक गई, लेकिन कुछ न बोली। एक खादिमा ने चुपके से गुलजार को इशारा किया और महल के एक पुराने हिस्से में ले गई। वहां एक लकड़ी का पुराना दरवाजा था। ये कमरा किसी को दिखाना मना है, लेकिन शायद तुम्हें देखना चाहिए, खादिमा बोली। गुलजार ने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसकी दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, खत और एक पुराना बॉक्स रखा था। गुलजार उठ खड़ी हुई। अगर मेरे फूल वाकई खुशबू वापस ला सकते हैं तो मैं कोशिश करूंगी। उसके चेहरे पर अब खौफ नहीं, अज़्म था। शहजादी के महल में सन्नाटा छा गया, जैसे सब सांस रोक कर सुन रहे हों। गुलजार ने एक तस्वीर पर हाथ रखा। वो तस्वीर जैसे उसके दिल से जुड़ी हो। नीचे लिखा था, मल्लिका नीलोफर, जो महल के बाग में खुशबू लाती थी। अचानक सब कुछ वाजे होने लगा। खादिमा ने आहिस्ता से कहा, तुम मल्लिका नीलोफर की पोती हो। तुम ही वो खुशबू वापस लानी है जो यहाँ से चली गई थी। गुलजार की आंखों में आंसू आ गए। मुझे कभी किसी ने नहीं बताया। तुम्हारा बाग, वो कुदरती खुशबू जो तुम्हारे फूलों में होती है। अगले सुबह गुलजार ने महल के बाग में अपने फूलों की कलियां लगाईं, लेकिन इस बार वो सिर्फ सजावट नहीं थी, ये खुशबू वापस लाने की कोशिश थी। वो हर फूल को नरमी से लगाती, मिट्टी को चूमती, जैसे दुआ दे रही हो।
दोपहर तक जब सूरज बुलंद हुआ, एक अजीब बात हुई। एक हल्की सी खुशबू फजा में तैरने लगी। खादिम, जिन्होंने बरसों से कुछ महसूस न किया था, रुक गए। ये वही खुशबू है, किसी ने आहिस्ता से कहा। शहजादी खिड़की से ये मंजर देख रही थी। उसके चेहरे पर पहली बार हैरत, फिर कुछ नरम सा एहसास उभरा। वो आहिस्ता से खिड़की से हट गई, जैसे कोई ख्वाब उसे झंझोड़ रहा हो। उसी शाम शहजादी ने गुलजार को महल के सबसे बड़े हाल में बुलवाया। तुम कौन हो? शहजादी ने धीरे से पूछा। मैं वही हूं जो आपके महल में खुशबू वापस लाई, गुलजार ने कहा। शहजादी खामोश हो गई और फिर पहली बार मुस्कुराई। अगले कुछ दिनों में महल का बाग, दीवारें, राहदारी, सब कुछ बदलने लगा। फूलों की खुशबू, खादिमों की हंसी, शहजादी की नरमी, जैसे सब जाग उठे हों। एक दिन शहजादी ने गुलजार को एक राज बताया। मलिका नीलोफर मेरी नानी थी। तुम मेरी कज़न हो। तुम्हारी माँ को महल से निकाला गया था, लेकिन खुशबू तुम्हारे साथ रही। गुलजार की आंखों से आंसू बह निकले। फिर तो मैं यहाँ की हूँ, शहजादी ने हाथ बढ़ाया। तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। चंद हफ्ते बाद महल में एक नई तकरीब हुई। गुलजार को महल की बागीचा रानी का खिताब दिया गया। अब वो शहर से नहीं आती, बल्कि वही शहर वाले महल आने लगे, उसकी खुशबू की तरफ। Hey friends, don't forget to like, subscribe, and press the bell icon so you never miss a fun story.